हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। तो अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जितने भी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक को 40% वोट मिले और वह दूसरे से 298 कितने 298 वोटों से हार गया। तो बताओ कुल कितने वोट पड़े। देखो, चुनाव वाले क्वेश्चन में क्या होगा, दो कैंडिडेट होंगे, दो से एक्स्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हो सके दो कैंडिडेट होंगे। आई बात समझ में। दो कैंडिडेट होंगे, उनमें से ये तो कन्फर्म है एक जीतेगा और एक हारेगा। क्या होगा, एक जीतेगा और एक हारेगा। आगे बात समझ में। अब देखो, वोटिंग होगी, टोटल वोट पड़ेंगे, वो अपने आप में क्या होंगे, 100% होंगे। आगे बात समझ में। जीतने वाले को हारने वाले से कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तभी तो जाके मिलेगा, तभी तो जाके जीतेगा। जैसे टोटल वोटिंग 100% है, एक को 60% मिल रहा है, दूसरे को 40% मिल रहा है, तो ये क्या है, 60% वाला जीत गया। परसेंटेज में क्या हुआ, जीत गया। अगर मैं ये पूछूं कि परसेंटेज में कितने प्रतिशत से जीता है, तो आप बोलोगे कितने प्रतिशत से जीता है, 20% से जीत गया। अब देखो, अपना क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि दो कैंडिडेटों ने भाग लिया, एक को कितना मिला, तो इस वाले को मिला 40%। कितना मिल रहा है, 40%। तो जाहिर सी बात है, अगर टोटल वोटिंग 100% रही है तो उसमें से अगर इसको 40 मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, तो इसको मिलेगा 60%। ये हो गया कैंडिडेट फर्स्ट और ये हो गया कैंडिडेट सेकंड। आगे बात समझे। अब देखो आगे, अगर इसको 40 मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। अब आगे पढ़ते हैं। और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। अगर मैं ये पूछूं आपसे यही वाली बात कि ये इससे कितने वोटों से हार रहा है परसेंटेज में, तो आप बोलोगे 20% क्या हुआ है, कम मिले हैं इसको। अगर इसको क्या 20% और मिल जाते तो ये क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। बट हुआ क्या, इसको परसेंटेज में कितना प्रतिशत वोट कम मिला है, तो अपन ने निकाला कितना प्रतिशत वोट कम मिला है, 20% कम मिला है। और वैसे वोटों की बात करें तो कितने वोट कम मिले हैं, तो आप बोलोगे कितने, 298 वोट क्या मिले हैं, कम मिले हैं। तो 20% की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 298। आगे बात समझ में। 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 298। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 298 बट्टे में 20। आगे बात समझ में। और वोटिंग क्या है, अपने आप में 100% है, तो इसको 100% बनाएंगे तो इधर वाला 100%, तो ये क्या हो गया, 298 बट्टे में 20 इंटू में 100। जितना कैलकुलेट हो रहा है उसको काट लो, 0 से 0 गया, ये कितना आया 1 4 और कितना हो गया ये 9, तो 149। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1490। और अपन को पूछा भी क्या है, तो बताओ कुल कितने वोट पड़े, तो कुल कितने वोट पड़े, 1490 वोट गिरे। आगे बात समझ में। कुछ नहीं करना है, दो उम्मीदवार हैं, एक को 40% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 60 हो। और परसेंटेज में अपन बात करें तो कितना एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, 20%। अगर अपन वैसे नंबर ऑफ वोट देखें तो कितना है, अंतर इनका डिफरेंस कितना है, 298 का। 1% की वैल्यू ये 298 बटे 20, लेकिन वोट अपने आप में क्या थे, टोटल वोटिंग क्या होती है अपने आप में 100% होती है। तो 100% का अपन ने रिजल्ट निकाला, तो कितना आ गया, 1498। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हारने वाले कैंडिडेट को कितना मिला, तो क्या निकालोगे आप, टोटल वोटिंग 1490, इसका क्या 40% है, तो इसका 40% निकालोगे, बिंदु से बिंदु गई, 36 16, ठीक है, और 4 एक
5 हो गया। तो इस हारने वाले को कितना मिला? 596 वोट। आगे बात समझ। जीतने वाले को कितना मिला? तो इसमें 298 और जोड़ दो तो कितना हो गया? ये 4, 8 और 1 कितना हो गया? 9, 5 और 2 7, 7 और 1 8। आगे बात समझ में। तो ये मिला जीतने वाले को, ये मिला हारने वाले को। अब ये मिल रहा है हारने वाले को, ये मिल रहा है जीतने वाले को। दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 1498। तो 596 और 800 कितना है? 94। ये 0, 18 और 1 19, 8 5 13, 13 और 1 14। तो ये अपना टोटल रिजल्ट आ गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपसे पूछ सकता है हारने वाले को कितना मिला, जीतने वाले को कितना मिला, टोटल वोटिंग कितनी थी? 1490। अब लेते हैं ऐसा ही एक आगे वाला क्वेश्चन। अब देखो अपना आगे वाला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, फिर से वही 2 उम्मीदवार आ गए। आगे क्या बोल रहा है? एक को 60% वोट मिला। अगर इसको कितना मिल रहा है? 60%, तो इसको कितना मिलेगा? 40%। आगे बात समझ में। और टोटल वोटिंग कितनी होती है अपने आप में? 100%। हो गया इतना। आगे पढ़ो। वोट मिले 60% वोट मिले, वह दूसरे उम्मीदवार से 1600 वोटों से जीत गया। तो बताओ कुल कितने वोट पड़े? अगर अपन परसेंटेज की बात करें तो ये कितने प्रतिशत वोटों से जीत रहा है? तो आप बोलोगे 20%। आई बात समझ में। परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है? 20% का। और रियल में एक्चुअल में कितने का चल रहा है? 1600 का। तो यहाँ से आप काटोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? 80। कितनी आ गई? 80। और अपन से ये पूछ ले कि टोटल रिजल्ट कितना है, तो 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 8000। तो ये हो गया अपना रिजल्ट कि टोटल वोटिंग कितनी हुई? 8000। अब आपसे पूछ ले कि जीतने वाले कैंडिडेट को कितना मिला, तो टोटल 8000 है, उसका कितना मिलेगा उसको? 60%। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 8 6 कितना हो गया? 4800। तो जीतने वाले कैंडिडेट को कितना मिला? 4800 वोट। आपसे पूछे हारने वाले कैंडिडेट को कितना मिला, तो 8000 का कितना मिलेगा? या तो 8000 में से आप 4800 को घटा लो, या फिर 8000 का आप क्या निकाल लो? 40%। तो कितना आ गया? 8 चौक 32। कितना आ गया? 8 चौक 32। तो ये हो गया जीतने वाले कैंडिडेट को मिलने वाले वोट, और ये हो गए हारने वाले कैंडिडेट को मिले वोट। तो 2 क्वेश्चन हो गए अपने। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। अब करते हैं कुछ लेवल वाले क्वेश्चन। देखो अपना अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। तो इसी भी चुनाव में क्या ले रहे हैं? 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। आगे बात समझ में। 20% मत अवैध घोषित हो गए। ध्यान से सुनना। टोटल वोटिंग कितनी होती है? 100%। 20% यानी कि इसमें से कितना चला गया? 20% क्या हो गया? अवैध घोषित हो गए। यानी कि किसी ने क्या किया है? कुछ ने एक्स्ट्रा डाल दिया, किसी ने कुछ गफलाबाजी कर दी। तो यहाँ से कितने मत बचे हैं? अब 80%। अब कितने बचे हैं? 80%। और ये 80% कौन से मत हैं? ये वैध मत हैं। वैध मत का मतलब हार और जीत का निर्णय किन पे होगा? इन 80% वोटों पे होगा। अपन आगे पढ़ते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को, यानी कि जीतने वाले को 70% वैध मत मिले। टोटल कितने हैं? 80%। जीतने वाले को 80 का कितना मिला है? 70%। इसका मतलब हारने वाले को 80 का कितना मिला है? 30%। ये बात समझ में आ गई आपको कि टोटल वोटिंग कितनी थी? 100%। 20% क्या हो गए? मत अवैध घोषित हो गए। कितने बचे? 80% बचे। अब 80 का 70% तो मिल रहा है जीतने वाले का, तो इसका निकालेंगे तो आप कितना आएगा? 56। और इसका निकालेंगे तो 8 3 कितना होता है? 24। आगे बात समझ में। यानी कि
80 का 70% निकालोगे, निकाल के देख लो। 80 का 70% हटाओ, ये हो गया 8 7 56। आगे बात समझ में? तो 56 और 24 कितना होता है? टोटल 80 होता है। अब मुझे ये पता चला कि 80% में से 56% किसको मिला है? जीतने वाले को। यहाँ अपन लिख देते हैं किसको? जीतने वाले को। और उसमें से 24 वोट किसको मिले हैं? हारने वाले को। आगे बात समझे? अब इनका अपन डिफरेंस देखते हैं। अगर इसको 56 वोट मिल रहे हैं तो इसको कितने मिल रहे हैं? 24। और ये इससे कितने वोटों से जीत रहा है? 32 वोटों से क्या कर रहा है? जीत रहा है। कैसे? 6 में से 4 चला गया 2, 5 में से 2 चला गया 3। तो इस वाले जीतने वाले को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो अपन बोलेंगे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 32 वोट क्या मिल रहे हैं? एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि वह 6400 वोटों से जीत गया। क्या 32 वोट एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे हैं? 32 का कितना गुना मिल रहा है? 6400। तो ये कितना हो गया? यहाँ से 200 गुना क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो देखो यहाँ से 32 की मल्टीप्लाई अपन ने 200 से की तो टोटल रिजल्ट क्या आ गया? 6400 आ गया। अब आपसे पूछेगा कि टोटल कितने वोट डाले गए? तो टोटल वोट कितने थे? 100%। तो 100% की मल्टीप्लाई 200 से करोगे तो यहाँ से 2 के कितने बिंदु आ गए? आप बोलोगे 4 बिंदु आ गए। तो टोटल वोट कितने थे? 20,000। आपसे पूछा जाए कि वेद मत कितने थे? तो 80% थे। तो 80% के साथ 200 की मल्टीप्लाई तो 8 दूनी 1600, 16,000। तो वेद मत कितने हो गए? 16,000। आपसे पूछ लिया जाए अवैध मत कितने थे? तो अवैध थे 20%। तो 20% की मल्टीप्लाई 200 से तो अवैध मत कितने थे? 4,000। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो देखो, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जीतने वाले को कितने मिले? तो यहाँ से 56 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 200 से। तो आ गया 0 0 2 11,200। हारने वाले को कितने मिले? तो हारने वाले को इंटू में 200 तो कितने मिले? 4800 वोट। एक ही क्वेश्चन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो अपन ने क्या किया, जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा वैसा करते चले गए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। 2 कैंडिडेट, कौन कौन? ए और बी, इन्होंने भाग लिया। 20% मत अवैध घोषित हो गए। अगर टोटल रिजल्ट 100 होता है उसमें से 20% निकाल दें तो कितना बचेगा अपने पास? 80% रिजल्ट शेष रहेगा। अब देखो, जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट मिले, यानी कि 80 का 70% मिलेगा। तो 80 का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट? 56। और इधर से अगर इसको 70% मिल रहा है तो हारने वाले को 80 का 30% ही मिल रहा है। तो यहाँ से ये रिजल्ट कितना आ गया? 24 आ गया। अब अपन बोले कि 80 में से जीतने वाले को 56 मिल रहे हैं तो हारने वाले को कितने मिल रहे हैं? 24 वोट मिल रहे हैं। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, या फिर जीतने वाले को कितना वोट एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो अपने हिसाब से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 32 वोट क्या मिल रहे हैं? एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 6400 वोट क्या मिल रहे हैं? एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 32 नहीं है, कितने हैं? 6400 है। तो इससे कितना गुना है? 200 गुना। तो 32 की मल्टीप्लाई 200 से की, 6400 वोट एक्स्ट्रा हो गए। टोटल वोट निकालने थे अपन को तो 100, टोटल वोट कितने थे? 100%। तो 100% इंटू में 200, टोटल वोट कितने हो गए? ये हो गए अपने टोटल वोट। ठीक है, 20,000। आपसे पूछा था कि वैध मत कितने थे? 16,000। जीतने वाले को कितने मिले? 11,200। हारने वाले को कितने मिले? 4800। आगे बात समझे। अब ऐसा ही क्वेश्चन अपन आगे की तरफ करते हैं। इस क्वेश्चन को अपन एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से 80 को क्या मानेंगे? 100% मान के भी कर सकते हैं। देखो ट्राई करते हैं। टोटल वोट कितने होते हैं? 100%। उसमें से 20% निकाल देंगे, कितना शेष रहा? 80। अब इस 80 को क्या मानेंगे अपन? 100% मानेंगे। क्या मानेंगे? 100% मानेंगे।
तो देखो इसका जीतने वाले को मिल रहा है 70% और हारने वाले को मिल रहा है कितना, 30%। कितना मिल रहा है, 30%। अब देखो जीतने वाले को 70 मिल रहा है, हारने वाले को 30 मिल रहा है, तो कितना प्रतिशत, 40% का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और ये 40% किसका है, इस 80 का। किसका, इस 80 का। तो आप 80 का 40% निकालोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ से 32। यानी कि क्या 40% की वैल्यू क्या आ गई, डिफरेंस में कितना आ गया, 32। समझ गए मान, 80 का 40% कितना आया, 32। आगे बात समझ में। अब अगला बोल रहा है आपको क्या बोल रहा है कि टोटल वोट डिफरेंस 32 का नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए, 6400 का। जो इससे कितना गुना है, तो आप बोलोगे कितना गुना है, 200 गुना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से भी ये भी क्या हो जाएगा, 200 गुना एक्स्ट्रा। तो टोटल वोटिंग कितनी आ जाएगी, 20,000। किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, ये भी बेस्ट है, पिछले वाला भी बेस्ट है। जो आपको अच्छा लगे उससे रिजल्ट निकाल लेना। अब करते हैं अपन आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर टोटल मतदान कितना माने, 100%। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं दिया। अगर टोटल मतदान कितना है, 100%, तो 100% में से 10% निकाल दो, कितना शेष रहेगा, 90%। आगे बात समझ में। ये कौन से लोग हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया। आगे बात समझ में। फिर आगे देखो, और 11 से ही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। अब मैंने आपको अच्छे से बताया था कि 11 से ही 1/9% का मतलब कितना होता है, 1/9। यानी कि इस 90 का 1/9 निकालोगे तो 90 का 1/9 निकालोगे तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा, 10। ये 10 मत क्या हो गए, प्रतिशत में बोल सकते हैं इनको, कितने हो गए, वो हो गए ये मत जिन्होंने नहीं, क्या, अवैध घोषित हो गए। क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अब अपने पास कितने बचे, ओनली फॉर 80%। आगे बात समझ में। देखो ध्यान से सुनना, टोटल वोटिंग 100%, 10% ऐसे थे जिन्होंने वोट डाले ही नहीं, तो 10 निकाल दो, कितना शेष रहेगा, 90। आगे बात समझ में। अब 90 में से भी क्या, 11 से ही 1/9% लोग ऐसे थे जो क्या, अवैध तरीके से मतदान केंद्र का यूज करते हैं वो, और क्या होता है, उनको अवैध करार दे दिया जाता है। तो इसमें से अगर अपन रिजल्ट निकालें तो 10% ऐसे हो गए जो क्या हो गए, अवैध हो गए। अब 80% वोट बचे जो अपने पास क्या है, वैध। अब वोटिंग किन पे होगी, यानी कि हार और जीत का रिजल्ट किस पे आएगा, इस 80% पे। ध्यान से सुनना, यदि जीतने वाले को 75% मत प्राप्त हुआ, यानी कि जीतने वाले को इसका क्या, 75% मत प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे कितना, 25%। कितना मिलने वाला है, 25%। जीतने वाले को इतना मिला, हारने वाले को इतना मिला। आगे बात समझ। अब देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 80 का 75% निकाल लो, या फिर 80 का 25% निकाल लो, या फिर अपन क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो कितना आएगा, 50%। 80 का क्या निकाल लो, 50% निकाल लो। तो अपन 80 का 50% निकालेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, यहाँ से 1/2 कितने का आ गया, 40 का। कितने का आ गया, 40 का। बट डिफरेंस 40 का नहीं है, कितने का है, 2400 का है। कितने का है, 2400 का। तो एक का रिजल्ट कितना आएगा, 600। तो टोटल वोट पूछा अपन से, तो कुल कितने वोट डाले गए, तो 100 × 600। टोटल रिजल्ट क्या हो गया अपने पास, 6 के कितने बिंदु, 4 बिंदु। तो टोटल वोट हो गए 60,000। क्या हो गए,
टोटल वॉट, VOAT वॉट। आगे बात समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ से उस तरीके से भी कर सकते हो, 80 का 75% निकाल सकते हो, 80 का 25% निकाल सकते हो। डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 40 का ही आएगा। निकाल के देख लो, 80 का 75 निकालेंगे तो क्या आएगा, 75/100, ये हो गया 3, ये हो गया 4। फिर इसको इससे काटोगे, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 बार ही कटेगा, तो ये टोटल रिजल्ट कितना बना, 60। तो अगर ये 60 है तो ये कितना बनने वाला है, 20। आगे बात समझ में। और 60 और 20 का रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ से 20 आएगा, कितना आएगा कैलकुलेट करते हैं। 80 का 25% यानी कि ये हो गया 1/4 और ये 20, वही रिजल्ट आने वाला है। यहाँ से 60 और यहाँ से कितना आ गया, कितना आ गया, 20। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 40 वोटों का। 40 वोटों का डिफरेंस नहीं है, कितने का है, 2400 वोटों का डिफरेंस है। तो अपन ने एक का निकाल लिया, एक का आया 600 का रिजल्ट, तो टोटल 100% का आ गया 60%। अब अपन निकाल सकते हैं कि 60% में से 10% लोगों ने नहीं दिए, यानी कि 6000 लोगों ने नहीं दिया। अवैध कितने हुए, अवैध भी क्या हुए, 6000 ही, क्योंकि 10% ही तो है टोटल। ये आ गया रिजल्ट। फिर से जीतने वाले को कितना मिला, वो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। हारने वाले को कितना मिला, वो भी अच्छे से डिफाइन किया है। और टोटल मत कितने आ गए, ये आ गए। आज के क्वेश्चन बहुत ही इजी सिंपल थे। इसके बाद में आपका चुनाव का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छे से क्लास को अटेंड करना और फिर अपनी नोटबुक से क्वेश्चन निकालने बैठना, आराम से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, आप अच्छे से उनको सॉल्व कर लोगे। रही बात दूसरी, अब तक की अपनी परसेंटेज की 6 क्लासें हो चुकी हैं। अब क्या होगा, एक क्लास ऐसी होगी जिसमें क्या होगा, मिक्सचर होगा। जितनी भी टाइप्स अपनी जो क्या हैं छूट गई हैं उनको भी क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही आपकी SSC लेवल से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो उठाए जाएंगे और वो उस क्लास में डाले जाएंगे। ठीक है।